हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सीपीसी का ऑर्डर 1 रूल 10, जिसमें बात की गई है कि यदि कोई सूट फाइल किया गया हो, सिविल का कोई सूट फाइल किया और उसमें कोई गलत वादी जुड़ जाता है या प्रतिवादी छूट जाता है तो उन लोगों को कैसे पार्टी बनाया जाएगा, और अगर गलत बन गया है तो उनको कैसे हटाया जाएगा। तो उसके बारे में ये रूल है, रूल 10। तो आज हम इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो पढ़ने में तो पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि गलतवादी के नाम से वाद। रूल 10 कहता है ऑर्डर 1 का कि गलतवादी के नाम से वाद, ठीक है। अब इसको आप खुद पढ़ लेना, मैं इजी समझाऊंगा, आप साथ साथ में अपना BRECT लेके बैठ जाइएगा और इनको मैच करते हुए पढ़ते जाना। मैं इजी टाइप का पढ़ता हूँ क्योंकि डबल पढ़ाऊँगा तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो रूल 10, अगर वादी गलतवादी के नाम से मुकदमा दायर हो जाता है तो क्या होगा, ठीक है। सब रूल बने हैं। गलतवादी के नाम से मुकदमा दायर होने पर क्या होगा कि अगर मुकदमा गलतवादी के नाम से वादी प्लेंट के रूप में, यानी कि वादी प्लेंटिव के रूप में बात दायर किया गया है, या यह संदेह है कि क्या सही व्यक्ति के नाम से मुकदमा दायर हुआ है या फिर नहीं हुआ है, तो न्यायालय मामले के किसी भी स्टेज पर, यानी कि जो भी प्रोसीडिंग चल रही है उसके किसी भी स्टेज पर अगर उसे यह लगता है कि गुड फेथ से की गई गलती, यानी कि जो भी गलती हुई है, कोई गलती मिस्टेक से छूट गया है बाई चांस या फिर गलती से छूट गया है, तो उसको बोनाफाइड तरीके से वो की गई है गलती से, ठीक है, जानबूझ के नहीं गई, ठीक है। और विवाद का सही समाधान पाने के लिए यह जरूरी है, तो वह ऐसी शर्तों पर जो न्यायसंगत समझता है कोर्ट मुकदमे के किसी भी अन्य व्यक्ति को वादी के रूप में जोड़ने या फिर उसे बदलने का आदेश दे सकता है, ठीक है। बस इतना सा ही रूल का सब रूल 1 था, जिसमें है कि कोई वादी है, प्लेंटिफ है, दायर किया गया या गलत व्यक्ति के नाम से दायर किया गया कोई छूट, ठीक है। और यहाँ फिर कोई ऐसा संदेह लग रहा है कि भाई गलत है या सही है कि नहीं है, तो न्यायालय मामले के किसी भी स्टेज पर अगर उसको लगता है कि कोई व्यक्ति गुड फेथ में छूट गया है या फिर गुड फेथ में ऐड हो गया है, तो वो उसको बदलने के लिए ऑर्डर कर सकता है, ठीक है। सब रूल बन हो गए। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा क्या कहता है। इनको सेम टू सेम वही है भाई, पढ़ लेना, मिला लेना, ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है, मैंने उसी से बनवाया है ये, ठीक है। अब सब रूल 2, पक्षों को हटाना और जोड़ना, ठीक है। न्यायालय कार्रवाई के किसी भी स्टेज पर, ठीक है, दोनों में से किसी भी पक्षकार के आवेदन पर, यानी कि वादी भी कर सकता है या फिर प्रतिवादी भी कर सकता है आवेदन पर, या उनके बिना आवेदन के भी, जरूरी नहीं आवेदन करोगे तो ही, उसके बिना भी, और ऐसी शर्तों पर जो न्यायालय न्याय संगत समझता है, जो न्यायालय उचित समझता है, ऐसी शर्तों पर आदेश दे सकेगा, ठीक है। क्या आदेश देगा, गलत तरीके से जोड़े गए पक्षकार को, चाहे वह वादी हो या फिर प्रतिवादी हो, का नाम मुकदमे से हटा दिया जाए, ये ऑर्डर कर देगा। अगर कोई व्यक्ति गलती से वादी के रूप में या फिर प्रतिवादी के रूप में जोड़ा गया है तो उसको हटा देने का ऑर्डर जारी कर देगा। सेकंड क्या है कि ऐसे किसी व्यक्ति को जोड़ा जाना चाहिए था, यानी कि ऐसे जो इंपॉर्टेंट जरूरी व्यक्ति था उसको छोड़ दिया तुमने, जिसको जोड़ा जाना चाहिए था, चाहे वह वादी हो या फिर प्रतिवादी हो, या जिसकी उपस्थिति मुकदमे के सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए या फिर निर्णय को पूर्ण करने के लिए ज़रूरी है, उसको जोड़ना। तो भाई उसको जोड़ने का ऑर्डर भी यहाँ पे सब रूल 2 में ऑर्डर कर देगा न्यायालय, ठीक है। तो ये दूसरा भी कंप्लीट होता है, इससे मैच कर लीजिएगा सेकंड वाले से, ठीक है। थर्ड है कि नाबालिग वादी के लिए नेक्स्ट फ्रेंड, ये तो पता ही होगा कि जो वाद मित्र होता है, नेक्स्ट फ्रेंड होता है, वो एक नाबालिग व्यक्ति के बिहाफ पे काम करता है। कोई भी सूट फाइल होता है तो उसमें नेक्स्ट फ्रेंड उसके बिहाफ पे काम करता है नाबालिग व्यक्ति के लिए, ठीक है। तो जब किसी व्यक्ति को वादी के रूप में जोड़ा जा रहा है, कोई व्यक्ति है उसको वादी के रूप में जोड़ा जा रहा है, ठीक है, तो उस व्यक्ति की जिसको जोड़ा जा रहा है उसकी, और अगर वादी के लिए नेक्स्ट फ्रेंड को जोड़ा जा रहा है, ठीक है, तो उसकी सहमति के बिना उन्हें वादी के रूप में नहीं जोड़ा जाएगा। दो व्यक्ति हैं यहाँ पे, इनका ध्यान रखना। एक तो नॉर्मल व्यक्ति है, किसी व्यक्ति को, ठीक है, जोड़ा जा रहा है वादी के रूप में, और एक है नेक्स्ट फ्रेंड को जोड़ा जा रहा है। तो दोनों व्यक्तियों को उनकी सहमति के बिना वादी के रूप में आप नहीं जोड़ोगे। जब भी उन्हें प्लेंटिफ को किसी वादी को जोड़ रहे हो या फिर किसी नेक्स्ट फ्रेंड को जोड़ रहे हो, वादी मित्र को जोड़ रहे हो, तो उनकी सहमति के बिना उन्हें पार्टी नहीं बना जाएगी, इनको जोड़ा नहीं जाएगा। सब रूल 3 कहता है। सब रूल 4 कहता है कि नए प्रतिवादी को जोड़ने पर, जब ये तो बात हो गई वादी की, ऊपर आपने कर ली वादी, अब यहाँ पे प्रतिवादी। सब रूल 4 कहता है कि यदि कोई नया प्रतिवादी जोड़ा जाता है
तो जब तक न्यायालय अन्यथा निर्दिष्ट नहीं कर दे, जब तक कोई अलग से डायरेक्शन नहीं दे दे कोर्ट, वादपत्र को आवश्यकता के अनुसार संशोधित किया जाएगा। यानी कि जब तक कोर्ट स्पेसिफिकली मना ना कर दे कि इसमें ऐसा संशोधन करने की ज़रूरत नहीं है तो तुम नहीं करोगे। और अगर कोर्ट ने ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया है, निर्दिष्ट नहीं किया, डायरेक्शन नहीं दिया है, तो वहाँ वादपत्र को आवश्यकता के अनुसार संशोधित करना पड़ेगा। और प्लेंट को संशोधित जो कॉपी होगी, जो आपने संशोधित करने के बाद जो प्लेंट बनाया होगा, उसकी एक कॉपी और समन नए प्रतिवादी को भेजा जाएगा। समन के साथ उसको भेजा जाएगा नए प्रतिवादी को, जो नया डिफेंडेंट जोड़ा गया है। और यदि न्यायालय उचित समझता है तो मूल प्रतिवादी, जो मूल डिफेंडेंट था, उसको भी भेजा जा सकेगा। ठीक है, तो 4 भी कंप्लीट। 5 कहता है कि नए प्रतिवादी के खिलाफ कार्रवाइयाँ, जो नया प्रतिवादी जोड़ा गया है उसके खिलाफ कार्रवाइयों के बारे में है कि इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 21 के प्रावधानों के अधीन किसी भी नए प्रतिवादी के खिलाफ कार्रवाइयाँ तभी मानी जाएंगी जब उसे समन की तामील कर दी जाएगी। यानी कि कोई भी डिपेंडेंट के अगेंस्ट में कार्रवाई तभी स्टार्ट मानी जाएगी जब उसको एक समन की तामील हो चुकी हो, तभी माना जाएगा। ठीक, ये कंप्लीट है भाई 5 तक, 1 से लेके 5। अब है इसको इजी अपनी लैंग्वेज में कि अगर नहीं पढ़ना है पूरा तो यहाँ से सिर्फ एक लाइन रिवाइज कीजिए, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर किसी मुकदमे में वादी के रूप में गलत व्यक्ति को जोड़ा जाता है तो न्यायालय इस गलती को सुधारने के लिए सही व्यक्ति को जोड़ने का आदेश दे सकता है। ठीक है, इसी तरह अगर मुकदमे में किसी गलत व्यक्ति को प्रतिवादी वादी बनाया गया है तो न्यायालय उसे हटाकर सही व्यक्ति को शामिल कर सकता है। इसी के ऊपर तो हमारा पूरा रूल है 10, और इससे मुकदमे का सही निर्णय लिया जा सके और न्याय का प्रभावी रूप से पालन हो सके। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, ये आप पढ़ लीजिएगा, पढ़ ही देते हैं भाई। ठीक है, मान लीजिए एक ज़मीन है, कोई विवाद है, मुकदमा गलत व्यक्ति के नाम से दायर हो गया है, जब असली मालिक और कोई है और न्यायालय यह पाते हुए कि ईमानदार गलती थी, यानी कि ये कोई बोनाफाइड गलती थी, सही मालिक को मुकदमे में वादी के रूप में जोड़ने का आदेश दे सकता है कि वही जो असली मालिक था वो छूट गया है और वो गलती बोनाफाइड थी, तो उसको ऐड करने के लिए कोर्ट एक ऑर्डर कर देगा। इसी तरह अगर कोई आवश्यक पक्ष था को मुकदमे में शामिल नहीं किया गया तो उसे भी जोड़ा जा सकेगा ताकि मुकदमा सही तरीके से चल सके। तो ये था एग्जाम्पल पूरे ऑर्डर 10 का। ऑर्डर 10 बात करता है हमारा गलत व्यक्ति के लिए। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, थैंक यू।